पार्ट ये 6 का पार्ट 1 करते हैं। यहाँ क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखने का करो प्रयास। ये मैट्रिक्स में तो संगत एलिमेंट से हम लोग तुलना कर देंगे, लिखेंगे संगत अवयव अवयव से तुलना करने पर ध्यान से देखेगा, ये इसका संगत है, ये इसका संगत है, ये इसका संगत है और ये इसका संगत है। तो हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देखो जरा सा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा। देखो इसका पहला कॉलम का और दूसरा पंक्ति का एक्स है, तो इसमें भी वही लेंगे ये, है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई देखो इसमें तो वाई किससे मिलाए हैं, इससे मिलाए हैं, तो ये 4 हो जाएगा वाई। और जेड देखो किससे मिलाए हैं, जेड इससे मिलाए हैं, तो जेड बराबर हो जाएगा 3। तो यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात, है ना, बहुत आसान होता है। अब देखो ये देखो, इसमें भी लिखो संगत अवयव से तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर देखो जरा सा, इससे इसको करेंगे तुलना, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखो, यहाँ देखो, इससे इसको तुलना करेंगे, इससे इसको तुलना कर देंगे, तो 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो बच्चा को दिक्कत। अब देखो जरा सा ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जेड का वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब देखने का करे प्रयास, यहाँ देखो इससे इसको तुलना कर देंगे, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 होगा रे। अब देखो यहाँ, अब यहाँ क्या करते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8/y हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। चाहे आप यहीं से इसको निकाल सकते हैं, जरा देखने का प्रयास करो। एक्स वाई बराबर 8 हो गया, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या निकाल सकते हो, 6 माइनस वाई होगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, है ना, एक्स का मान रख दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई गुना वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे इसको गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा 6y होगा, 6y इससे इसको गुना करेगा तो वाई स्क्वायर होगा बराबर 8 होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या। हाँ, अगर x का वैल्यू यहाँ से रखेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो ध्यान से, एक्स वाई, एक्स ये क्या है, ये 2 है कि जेड है, 2 है। चलो देखो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो, यहाँ एक्स वाई का यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वाई का। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा। अब देखो जरा सा ध्यान से, तो यहाँ देखो क्या हो जाता है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से, तो ये हो जाएगा 6y हो जाएगा ना। अब हो जाएगा यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, प्लस 6y माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस जब कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। तो यहाँ वाई स्क्वायर तो चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, 4 दूना 8, 4 दू 6, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। वाई कॉमन ले लो, तो वाई माइनस 4 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। वाई माइनस 2 यहाँ वाई माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, वाई माइनस 2 बराबर 0 और वाई माइनस 4 बराबर 0। तो वाई बराबर 2 हो जाएगा, वाई बराबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब देखने का करे प्रयास, y का 2 वैल्यू आ गया। अब देखो x का वैल्यू निकाल लेंगे, z का तो निकला हुआ है ना, तो इसलिए
समीकरण एक से, समीकरण एक से जब y बराबर क्या रहेगा, 2 रहेगा, y बराबर 2 रहेगा, तो देखो जरा सा, x बराबर 6 माइनस वाई होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, तो क्या x बराबर कितना हो जाएगा, 4। और फिर जब x का मान क्या रहेगा, 4 रहेगा, x का मान 4 रहेगा, तो x बराबर 6 माइनस वाई, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो x का वैल्यू 2 वैल्यू आ जाएगा। तो इसका दिया आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा, x का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, x का वैल्यू 2 लिखेंगे, और आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या 4, और z का वैल्यू 0 आया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। यहाँ 2 मान आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, है ना, समझ में आ रहा है ना बात। x का 2 वैल्यू यहाँ से आएगा, x बराबर 1 4 होगा, x बराबर आपका 2 होगा, दोनों से एक बार x का वैल्यू 4 रख के निकालेंगे, एक बार x का वैल्यू y का वैल्यू 4 रख के, x का वैल्यू 2 रख के, है ना। तो ये 2 मान हो गया, तो x का वैल्यू भी 2 गो आएगा, ठीक ना। तो समझ में आया होगा। तो चलिए आइए, अब ये 6 का पार्ट नंबर सेकेंड है। इसमें आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर आपका मैट्रिक्स दिया गया है, और मैट्रिक्स का जो है ना, इस मैट्रिक्स के माध्यम से एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो चलो देखने का करें प्रयास। संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट से क्या करेंगे, बराबर करके लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कहने का मतलब इसका संगत ये है, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 9। इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। अब ये देखो, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 5, तो एक्स प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5, समीकरण में क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद देखो, y प्लस जेड बराबर आपका 7 हो जाएगा, समीकरण में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो अब देखने का प्रयास करें, x प्लस जेड या y प्लस जेड। तो देखो जरा सा, समीकरण समीकरण 1 तथा 1 तथा 3, 3 से 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 से करेंगे। तो जरा सा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है ना। अब देखो y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 7, तो यहाँ x जस एजेटिव रहेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना, 7 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो x बराबर 9, आई चला जाएगा उधर, तो -7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखने का करे प्रयास, x बराबर x बराबर आ गया आपका 2। अब देखो लिखेंगे, समीकरण समीकरण आपका 2 से चलेंगे, 2 से, तो समीकरण 2 कहता है x प्लस जेड बराबर 5 हो गया। और जरा सा देखो, x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2, ध्यान से देख रहे हो, प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा। तो अब आपका जेड बराबर 5 और -2, तो यहाँ जेड बराबर आपका 3 हो जाएगा। अब फिर देखो क्या करते हैं हम, देखो फिर हम क्या करते हैं, आपका समीकरण देखो जरा सा, जेड का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया, है ना। अब किसका बचा, वाई का। तो लिखेंगे समीकरण, आप एक में भी रख सकते हैं, है ना, इसमें, क्योंकि दोनों का मान निकला हुआ है ना, जेड और एक्स का वैल्यू रख देंगे तो वाई निकल जाएगा, है ना। उससे बढ़िया है कि आपको वाई निकालना है तो इसमें रख दो, है ना। तो चलो देखो, वाई प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा, समीकरण 3 से। तो यहाँ देखो, y और z का वैल्यू आया है 3, अब यहाँ हो जाएगा 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3, तो आपका हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो लिखेंगे अतः अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, यही आपका हुआ उत्तर। चलिए अब 7 नंबर के प्रश्न को हमारे साथ कर रहे हैं। चलो देखो, संगत एलिमेंट को संगत से हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, यही ना करते हैं। तो चलो देखो, इसका बराबर ये होगा, तो यहाँ करते हैं a माइनस बी बराबर -1 होगा, इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। फिर इसका संगत ये होगा, तो 2a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसका संगत ये, तो 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है, समीकरण 3। और इसका संगत ये हो जाएगा, 3c
प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13। समीकरण ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे तो ए बी जरा सा देखो, ये समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखो, दोनों एक जैसा है ना, तो लिखेंगे समीकरण एक एक में से दो को घटाने पर, है ना, तो चलो देखो एक लिख दो, ए सॉरी यार ए माइनस बी बराबर -1 होगा। अब जरा सा देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस समीकरण क्या था 1 था, और ये समीकरण क्या है, समीकरण आपका 3 है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, है ना। घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा ना, है ना, घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं, इससे ये कट जाएगा। अब इससे ये घट जाएगा तो -a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। समझ में आई बात, हो गया, a का वैल्यू निकल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई बच्चा को दिक्कत, चलो देखो a माइनस बी बराबर क्या है -1 है ना, a का वैल्यू 1 आया है, 1 माइनस बी बराबर -1, अब माइनस बी बराबर -1 की जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा। अब देखो माइनस बी बराबर -2, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब फिर देखो निकल गया a का b का मान निकल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ देखो समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब देखो जरा सा a और b निकल गया, अब हम लोग c आराम से निकाल लेंगे। समीकरण दो में किसका a का मान रखने पर, देखो जरा सा, तो 2a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा। ये समीकरण क्या है 2 है। अब देखो 2a का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, c बराबर क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखो जरा सा, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है सब बच्चा को, है ना, ये आपका c का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे d का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण कितना में, समीकरण 4 में किसका मान रख देंगे c का मान रखने पर। ऐसे शॉर्टकट में भी खींच सकते हैं, ये 10वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे, इस चीजों को पढ़े है ना, इस तरह के समीकरण को। तो देखो यहाँ 3c प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखो 3 और c का वैल्यू 3 पुट करेंगे, और प्लस डी बराबर 13 होगा, तो 3 3 जा 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी का मान हो गया 4, डी का मान 4। तो आप लिख देंगे अतः a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। और 8 का प्रश्न जो है आपका थ्योरेटिकल है, इससे पहले हमने थ्योरी में सारी चीजों को क्लियर कर रखा है, तो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ जब कोई भी मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स है क्या ये, हाँ वर्ग मैट्रिक्स दिया है, और वर्ग मैट्रिक्स दिया है तो आप जानते हैं कि वर्ग मैट्रिक्स 2x2 का होता है या 3x3 का होता है। तो चलो देखो और मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का तात्पर्य रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी उसे क्या कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होता है, इसी कारण से इसका क्या हो जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि m गुना n जो होता है, ये m बराबर n के फॉर्मेट में होता है ना, ये पढ़ा था, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिलेगा।
तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपका 9 है और इस तरह के सवाल जो है ना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आते हैं। तो चलो देखो, इस तरह के प्रश्न को बेहद आसान तरीके से आप करने का प्रयास करें। संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट से आप बराबर कर देंगे तो आपका सवाल बेहद आसान बन जाएगा और खटाक से आपका उत्तर आ जाएगा। और देखने का प्रयास करें, जो चर राशि है तो चर और अचर का तुलना करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो, इससे इसको तुलना कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, आपका -7 हो जाएगा। तो x बराबर वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -7/3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और क्या करोगे, यहाँ से तू लोग इसको क्या करोगे, फाइंड करोगे, है ना। तो फिर देखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, आपका y और प्लस 1 ना, y प्लस 1 बराबर 8 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 7। तो उम्मीद करते हैं कि y बराबर 7 और y बराबर 7 और जो है ना, तो आंसर तो नहीं आया, है ना। फिर देख लो, है ना, y का मान तो मिल रहा है सबों में, y का मान मिल गया 7, y का मान 7 मिल गया और x का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो x का वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। x का वैल्यू इससे भी हो जाएगा 7 और x का वैल्यू निकालेंगे। फिर देखो एक बार और ट्राई कर लो, है ना। क्या करेंगे, इसको इससे करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये घट के तो 2/3 आ जाएगा। तो चलो देखने का करो प्रयास, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो -3x बराबर 4। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 4/3, है ना, हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी यार, एक स्टेप यहाँ हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ -3x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर -2/3। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में x का वैल्यू आपका -2/3 है और 7 है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना लाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप टिक लगा लेंगे। तो चलो देखने का प्रयास करो, यहाँ देखो, आना चाहिए x का मान एक जैसा ही आना चाहिए, x का मान क्या आना चाहिए, लेकिन दो दो मान यहाँ निकलने लगा है। दो दो मान यहाँ क्या था, 2x बराबर 4 था ना, और 2x बराबर क्या था, यहाँ 4 माइनस 2 था। अब देखो देखने का प्रयास करें सारे बच्चे यहाँ, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का दो दो वैल्यू निकल रहा है ना, एक वैल्यू, तो यहाँ एक वैल्यू रहना चाहिए। तो आप इसीलिए आप यहाँ क्या करेंगे, है ना, आप यहाँ असंभव में टिक मारेंगे, है ना। क्या करेंगे, असंभव में, क्योंकि x का वैल्यू जो है ना दो दो, अगर कहीं से भी इस सवाल में x का वैल्यू किसी तरह से बनाया जाए तो सेम आता, या चाहे -2/3 आता या चाहे -7/3 आता, तो ये संभव होता, नहीं तो अलग अलग मान निकलने लगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, असंभव, है ना।